मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जो ज्यादातर लोग जोर से नहीं कहते। जब एक महिला को एहसास होता है कि उसने तुम्हें खो दिया है, वो वैसा नहीं दिखता जैसा तुम सोचते हो। ये हमेशा ड्रामेटिक नहीं होता, हमेशा इमोशनल नहीं होता, और बिल्कुल भी हमेशा साफ दिखाई नहीं देता। क्योंकि जिस पल उसे सच में समझ आता है कि अब तुम उसके नहीं रहे, कुछ बदलता है, बाहर नहीं, अंदर। और अगर तुम्हें ये समझ नहीं है कि क्या देखना है, तो तुम इसे पूरी तरह मिस कर दोगे। मेरे साथ बने रहो, क्योंकि एक बार तुम इन बिहेवियर्स को समझ गए तो तुम किसी महिला को पहले जैसा कभी नहीं देखोगे। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा मैसेज। अगर आप मेरी वीडियोस से सीख रहे हैं और इस काम को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो आप मुझे फेसबुक पर पेड मेंबरशिप के साथ सब्सक्राइब कर सकते हैं, स्टार्स भेज सकते हैं, या मेरे यूट्यूब चैनल की पेड कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं। आपका सपोर्ट मुझे आपके लिए और बेहतर कंटेंट बनाने में मदद करता है, और मैं दिल से इसकी कद्र करता हूँ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली चीज जो वो करती है बहुत सटल होती है, लगभग दिखती ही नहीं। वो तुम्हें चुपचाप देखने लगती है। ना मैसेज, ना कॉल, ना सीधा संपर्क, लेकिन वो वहां होती है। तुम्हारी स्टोरीज देखती है, तुम्हारा प्रोफाइल चेक करती है, एक भी अपडेट मिस नहीं करती। और जो ज्यादातर पुरुष नहीं समझते, वो ये सब बोर होकर नहीं कर रही, वो एक सवाल का जवाब ढूंढ रही है। क्या मैंने सच में उसे खो दिया, या वो वापस आएगा? और जितना वो तुम्हें आगे बढ़ते हुए देखती है, उतना ये सवाल उसे चुभता है। दूसरा व्यवहार थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है। वो अचानक फिर से दिख सकती है, सीधे नहीं, छोटे छोटे तरीकों से। एक रैंडम लाइक, तुम्हारी स्टोरी पर जवाब, एक हल्का सा मैसेज, ये देखा, तुम्हारी याद आ गई। सिंपल, नॉर्मल लगता है, लेकिन ये रैंडम नहीं है, ये एक टेस्ट है। वो देख रही है, क्या तुम अभी भी वैसे ही रिस्पॉन्ड करते हो? क्या तुम अभी भी इमोशनली अवेलेबल हो? क्या तुम अभी भी थोड़े उसके हो? तुम्हारा जवाब या तुम्हारा जवाब न देना उसे सब बता देता है। अब यहाँ से इमोशंस बाहर आने लगते हैं। वो तुलना करने लगती है, हर नए आदमी से, हर बातचीत से। और अगर तुम अलग थे, अगर तुमने कुछ अलग दिया था, तो तुम उसका स्टैंडर्ड बन जाते हो। और ये खतरनाक है, क्योंकि अब कोई भी पूरा नहीं लगता। लेकिन ट्विस्ट ये है, वो ये मानती नहीं। वो उल्टा कर सकती है, ज्यादा पोस्ट करना, ज्यादा खुश दिखना, परफेक्ट लाइफ दिखाना। ऊपर से लगता है कि वो आगे बढ़ गई, लेकिन अंदर ये कॉन्फिडेंस नहीं, ये कॉम्पनसेशन है। क्योंकि जब कोई सच में रिप्लेस हो जाता है, तो उसे दिखाने की जरूरत नहीं होती। एक सच्चाई जो ज्यादातर पुरुष नहीं समझते। अगर किसी महिला का तुमसे रिस्पेक्ट सच में खत्म हो जाए, वो गायब हो जाती है। कोई सिग्नल नहीं, कोई जिज्ञासा नहीं, सिर्फ साइलेंस। तो अगर वो अभी भी किसी भी तरह तुम्हारे आसपास है, तो इसका मतलब है कुछ अंदर अभी भी जुड़ा हुआ है। अब सबसे भारी हिस्सा, वो चीजों को अलग तरह से याद करने लगती है। वो पल जिन्हें उसने पहले इग्नोर किया, अब भारी लगने लगते हैं, क्योंकि अब उनमें मतलब जुड़ गया है। और पछतावा हमेशा देर से आता है। अब वो चीज जो सबसे ज्यादा कंफ्यूज करती है, वो ठंडी हो सकती है, डिटैच्ड, अनरिस्पॉन्सिव। और तुम सोचते हो उसे अब फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कभी कभी ये फर्क न पड़ना नहीं है, ये खुद को बचाना है। क्योंकि अगर वो अब तुम्हारी वैल्यू मान ले, तो उसे मानना पड़ेगा कि उसने गलती की। अब असली पावर शिफ्ट यहाँ होता है, जब उसे एहसास होता है कि उसने तुम्हें खो दिया, और तुम पीछे नहीं भागते, तुम रिएक्ट नहीं करते, तुम उसे जीतने की कोशिश नहीं करते, तो तुम अनप्रेडिक्टेबल बन जाते हो। और अनप्रेडिक्टेबिलिटी ऑब्सेशन पैदा करती है, क्योंकि इंसान का दिमाग अधूरी कहानियां पसंद नहीं करता। लेकिन सच्चाई ये तभी होता है जब तुम्हारे पास सच में वैल्यू थी। अगर तुम बस एक ऑप्शन थे, तो खोने जैसा कुछ नहीं होता। एक और गहरा व्यवहार, वो इमोशनली रिकनेक्ट करने की कोशिश करती है, यादों के जरिए। याद है जब हम वो जगह, वो बस याद नहीं कर रही, वो दरवाजा खोल रही है। लेकिन अगर तुम आसानी से वापस चले जाते हो, तो तुम वो पावर खो देते हो जो तुमने दूर जाकर बनाई थी। एक सवाल, क्या तुमने नोटिस किया है, लोग चीजों को ज्यादा वैल्यू करते हैं जब वो चली जाती हैं? ये साइकोलॉजी है, स्कैर्सिटी वैल्यू बनाती है। और यही ज्यादातर पुरुष गलती करते हैं।
वो ये सिग्नल देखते हैं और तुरंत वापस चले जाते हैं। लेकिन तुम्हें मिस करना और तुम्हें रखने लायक वैल्यू करना दो अलग चीजें हैं। तो क्या करना चाहिए? सिंपल, कुछ इमोशनल मत करो, ग्राउंडेड रहो, फोकस्ड रहो, कंफ्यूजन से दूर रहो, क्योंकि जैसे ही तुम रिएक्ट करते हो तुम अपनी सेल्फ कंट्रोल खो देते हो। अब एक और गहरी सच्चाई, तुम्हारे अंदर क्या होता है कभी कभी ये जीत जैसा नहीं लगता, ये दुख जैसा लगता है। उस चीज का दुख जो हो सकती थी अगर टाइमिंग सही होती। और वो दुख रियल है, उसे इग्नोर मत करो, मजबूत बनने का नाटक मत करो। सच्ची ताकत ये है सब कुछ महसूस करना लेकिन खुद को न खोना। एक और सटल बिहेवियर, वो खुद को सुधारने लगती है उन्हीं चीजों में जिन्हें तुम वैल्यू करते थे। और ये खूबसूरत है क्योंकि तुम्हारा असर था। तुम सिर्फ एक इंसान नहीं थे, एक इम्पैक्ट थे। वो तुम्हारे बारे में पूछती भी है, सीधे नहीं लेकिन घुमा फिरा कर। म्यूचुअल फ्रेंड्स से कैजुअल बातचीत में। क्यों? क्योंकि वो जानना चाहती है तुम उसके बिना कैसे हो। और अगर जवाब ये हो वो पहले से बेहतर है तो वो गहराई से लगता है। अब सबसे मुश्किल चीज, टाइमिंग कभी कभी वो तब समझती है जब तुम इंतजार करना छोड़ चुके होते हो। और यही सबसे कठिन सच है। आखिरी बिहेवियर, वो किसी से सच बोलती है, मुझसे गलती हो गई। शायद तुम तक ये कभी ना पहुंचे, लेकिन वो सच बोल चुकी होती है। और आखिरी सच्चाई, कभी कभी वो समझती है कि उसने तुम्हें खो दिया और फिर भी कुछ नहीं करती, क्योंकि ईगो, डर या टाइमिंग बीच में आ जाते हैं। तो तुम्हें क्या सीखना चाहिए? उसे समझना नहीं, खुद को समझना। कैसे तुम जीते हो, कैसे खुद को रखते हो, कैसे लोगों के साथ व्यवहार करते हो, यही सब इंप्रेशन बनाता है। अब एक नया सवाल पूछो, क्या वो मुझे मिस करती है? नहीं। क्या मैं ऐसा इंसान बन रहा हूं जिसे मिस किया जाए? क्योंकि यही असली काम है। अगर इसने तुम्हारी सोच बदली तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि जितना तुम इंसानी व्यवहार समझते हो उतना कम तुम पीछा करते हो और उतना ज्यादा तुम वो बनते हो जिसे खोने का डर लोगों को सच में होता है। एक सच, एक समय पर